देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उन नंबर्स के बारे में, ठीक है, जो आप रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास है अंडर रूट -7, ठीक है, अंडर रूट -3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम इस नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे आपके पास कई बार सॉल्व करें तो सॉल्व, ठीक है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -7, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -7। एक्स की वैल्यू अंडर रूट -7 आ रही है, तो इन वैल्यूज को आप क्या कर रियल नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे आपके पास ये अंडर रूट -7 है, इसको कैसे लिखते हैं, अंडर रूट -7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 into -1 and which is equal to under root 7 into under root -1। अंडर रूट 7 ऐसे रहेगा और अंडर रूट -1 को हम लिख लेंगे आयोटा। ठीक है, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट -1। ठीक है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, अंडर रूट -7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है, एंड अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो उन वैल्यूज को हम ऐसे लिखते हैं, आई को बोलते हैं हम आयोटा। अब देखो आयोटा की वैल्यू होती है आपके पास अंडर रूट -1। ठीक है, ओके, यहाँ हम पढ़ लेते हैं अभी अब पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा के बारे में। ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। नाउ स्केलिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नाउ आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, हम आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, बेस सेम पावर है, आयोटा क्यूब एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक है, वैसे अगर आपने आयोटा की पावर 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, वैसे आपके पास आयोटा की पावर 5, तो आयोटा की पावर इसको हम लिखेंगे 4 इंटू आयोटा, बेस सेम पावर है, आयोटा की पावर 5। अब मैंने इसे इसलिए पावर 4 में ब्रेक किया क्योंकि आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो कितना आ जाएगा आयोटा। आयोटा की पावर 6, इसको भी आयोटा की पावर आप किस में ब्रेक करोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, बेस सेम पावर है, आयोटा की पावर 6 एंड आयोटा की पावर 4 इज 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी, -1। अब आती है बात कि आपने जब आयोटा की पावर बड़ी हो, ठीक है, आयोटा की पावर बड़ी हो, जैसे ये आयोटा की पावर आ गया आपके पास मान 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 36, तो हम अगर पावर आपकी 4 से बड़ी है, देखो वैल्यूज थी आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आपने अगर 4 से बड़ी पावर्स है तो इसको पावर 4 में ब्रेक करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 4, 4 9 36, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 9, ठीक है, आयोटा की पावर 36, देन आयोटा की पावर 4 इज 1 एंड 1 इज टू पावर 9 इज 1। जैसे अगर आयोटा की पावर 99 को सॉल्व करना है तो 99 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8 1 9 एंड 4 4 9
60, कितना आया 3, ठीक है। तो मैं इसको आयोटा की पावर 4 की पावर 24 लिख सकता हूँ, कितना आ गया 96, कितना बचा आयोटा की पावर, कितना आ गया आयोटा की पावर 99। नाउ दिस इज 1 रेज टू पावर 24, आयोटा की पावर 4 इज 1 into iota cube is minus iota and which is equal to minus iota, तो iota raised to power 99 is minus iota, ओके। अब जैसे आपने मे भी इससे भी बड़ी पावर सॉल्व करनी है, जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करना आयोटा की पावर आयोटा की पावर iota raised to power 36 plus iota raised to power 47 plus iota raised to power 99 plus iota raised to power 999, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, देखो ब्रेक वही करना, आयोटा की पावर 4 रेज टू पावर 9 आयोटा पावर 36 प्लस इसको ब्रेक करना है, तो 47 डिवाइड बाय 4, पावर 4 में ब्रेक करना है क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 4 होती है 1, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 7 4 1 जा 4 एंड 3, तो ये आयोटा की पावर 4 रेज टू पावर 11 44 एंड आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 99 इज आयोटा रेज टू पावर 4, अभी किया था हमने 24 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 999, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 1 9 4 4 जा 16 3 9 4 9 जा 36 एंड रिमाइंडर इज 3, तो क्या जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 4 रेज टू पावर 249 इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर 996 बेस सेम पावर है, ठीक है। तो ये हो गया 1 रेज टू पावर 9 प्लस 1 रेज टू पावर 11 इंटू आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस दिस इज आयोटा क्यूब एंड 1 इंटू माइनस आयोटा एंड दिस इज अगेन प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा, कितना आ गया आपके पास 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं, ओके। तो ये था हमारे पास कि आयोटा क्या होता है, ठीक है, और आयोटा की वैल्यूज क्या होती हैं, व्हाट इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 एंड आयोटा रेज़्ड टू पावर 999, और हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़्ड टू पावर n, जो भी होगा आयोटा रेज़्ड टू पावर n मीन्स n बिलोंग्स टू जो भी होगा आपके पास, जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपके पास कि हम आ जाओ आगे एक मिनट, ठीक है, मैं रफ कर दूं। देखो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट ए बी आता है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओके, ठीक है। ये तभी ट्रू होगा, ये तभी ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तभी ट्रू होगा या फिर कम से कम इनमें से एक जीरो होना चाहिए, ठीक है, एट लीस्ट 1 इज 0, ठीक है, और पॉजिटिव, ठीक है, इनमें से एक जीरो होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए आपके पास, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ओके। ये तभी पॉसिबल है, अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी तभी होता है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब उनमें से एक जीरो हो या एक पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास दो नंबर हैं, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे हैं, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ठीक है, दिस इज अंडर रूट माइनस बी एंड विच इज इक्वल टू, हम जनरली लिखते हैं अंडर रूट माइनस ए इंटू माइनस बी, इकट्ठा करके लिखते हैं माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ए बी, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, ये गलत है आपके पास। ट्रू क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट ए माइनस ए को हम क्या लिखते हैं अंडर रूट ए, ठीक है, इंटू अंडर रूट माइनस 1, ठीक है, एंड इंटू
कि अंडर रूट माइनस बी को अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट माइनस वन, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए एंड दिस इज आयोटा इंटू अंडर रूट बी एंड दिस इज अगेन आयोटा, विच इज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर इंटू अंडर रूट ए बी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर दोनों हम लिख सकते हैं ऐसे, आयोटा स्केयर माइनस, तो माइनस अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट एंड माइनस बी का अंडर रूट जो होता है वो माइनस अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। लेट अस टेक सम एग्जांपल, ठीक है। देखो जैसे आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मे बी अंडर रूट -25 इंटू अंडर रूट -36, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट -1 एंड विच इज इक्वल टू under root 25 into under root -1 and under root 36 into under root -1, and this is 20 under root 25 iota and under root 36 iota. This is 5 iota and into 6 iota. Okay. तो 5 into 6 30 iota square. Iota square is -1. 30 into -1 which is equal to -30. ठीक है, तो अंडर रूट -25 इंटू अंडर -36 क्या होता है -30, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम इन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपने उसको ऐसे अलग करना है, ठीक है, और अंडर रूट -1 को आपने आयोटा लिखना है, ये ध्यान रखना। अंडर रूट -25 है, ठीक है, तो आपने इसको अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट -1 में ब्रेक करना है, ठीक है, और अंडर रूट -1 को आपने आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो ये नंबर्स ऐसे आपने मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे बोलते हैं सॉल्व 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर को आपने सॉल्व करना है, तो वैसे सॉल्व होगा जैसे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आपके पास 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी एंड विच इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड -2 आयोटा, विच इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आयोटा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास है, मान लो ये सेम क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, तो इसको हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम यूज करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a की जगह 1, b की जगह आयोटा, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a एंड b स्क्वायर which is equal to 1 and iota cube is equal to, माइनस साइन है, and iota cube is minus iota, ये इतना, iota cube is equal to iota square into iota and which is equal to minus iota and minus 3 iota and iota square plus 3 into minus 1 and which is equal to 1 plus iota minus 3 iota minus 3, तो 1 minus 3 is -2 and this is -2 iota, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से ही आपने सॉल्व कर रहे हैं, ओके। देखो हाँ, जो नेक्स्ट आपके पास है कि जैसे आपको बोलते हैं कि वो मैंने आपको पहले भी करवाया कि सिंप्लीफाई आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज़ टू पावर 25 ले लो, ओके। मान लो ये क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना है, तो देखो
2 iota square is -1 and plus 6 iota cube is minus iota प्लस 3 पावर आयोटा की 4 से बड़ी है तो पावर में ब्रेक करो इसको 4 4 16 minus 6 iota raised to power 4 raised to power 4 16 into iota cube plus 4 iota raised to power 4 raised to power 6 into iota कर सकते हैं ब्रेक। अभी बताया था मैंने आपको 19 को 4 से डिवाइड कर दो 4 4 जा 16 बचा रिमाइंडर 3 तो क्या आ गया आयोटा की पावर 4 की पावर 4 एंड आयोटा क्यूब 25 क्या पावर तो उसको 4 से 4 6 जा 24 रिमाइंडर है 1 ठीक है तो क्या आ गया आयोटा की पावर 4 की पावर 6 आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा में टू पावर 20 4 में हम इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 which is equal to -2 -6 iota and +3 and this is -6 and iota cube is minus iota plus 4 iota and which is equal to -2 -6 iota plus 3 and minus plus 6 iota plus 4 iota 6 iota 6 iota कट गया कितना आ गया 1 plus 4 iota तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 plus 4 iota ओके ये इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करने देखो आ जाओ नेक्स्ट ठीक है ये तो था हमारे पास कि हमें जरूरत क्यों पड़ी ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर को करने की क्योंकि हमारे पास जो नंबर रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं उनके लिए हमने ठीक है उनको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया ठीक है तो अंडरूट के अंदर विद नेगेटिव साइन कुछ भी आएगा ठीक है तो वो आप रियल नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हो ठीक है तो हम उसको ब्रेक करते हैं √3 आयोटा की फॉर्म में ठीक है ओके तो इन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स आ जाओ हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाओ अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो नंबर आपके पास ए नंबर इन द फॉर्म द नंबर in the form a plus iota b ठीक है जो a plus iota b की फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है a एंड b जो है वो आपके पास रियल है a एंड b जो नंबर्स हैं वो क्या है रियल जैसे आपके पास है 2 + 3 आयोटा ठीक है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है जो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है -2 -3 आयोटा ठीक है 2 - 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा किसी भी टाइप के √3 + 2 √7 आयोटा ये सभी के आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ठीक है अब देखो यहाँ जो a है ठीक है उसको हम कैसे नोटेशन देते हैं रियल ठीक है देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे इसकी हम नोटेशन देते हैं z से ठीक है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा p a इज द रियल पार्ट तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a ठीक है एंड b दिस इज इमेजिनरी पार्ट तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू p ये रिप्रेजेंटेशन है इनकी कि हम कैसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z देखो z आपके पास कोई नंबर है z क्या है a प्लस आयोटा b z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है ठीक है तो रियल पार्ट को हम नोटेशन देते हैं रियल पार्ट ऑफ z ठीक है और b जो है इमेजिनरी पार्ट उसको हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये इनकी नोटेशंस हैं कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओके आ जाओ नेक्स्ट देखो अब यहां पर भी आपके पास ये इमेजिनरी नंबर चल रहे हैं तो यहां पर भी आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है सब होता है एडिशन भी होगी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन आपके पास यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन भी होगी नंबर्स की कि आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है या दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कैसे निकालना है पहले आ जाओ एडिशन कैसे करते हैं देखो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आयोटा b z1 और एक मैंने मान लिया z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ इन एडिशन देखो एडिशन सेम वैसे ही होती है जैसे हम दूसरे नंबर्स में करते हैं
पर यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। ठीक है, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। दिस इज z1, दिस इज z2। नाउ रियल पार्ट आर a एंड c, तो a प्लस c इकट्ठा आ जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा b प्लस आयोटा d। तो इसको क्या लिख लेंगे, a प्लस c एंड प्लस आयोटा कॉमन b प्लस d। ठीक है, तो ये आएगा z1 प्लस z2, रियल पार्ट इकट्ठे ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। तो 2 प्लस 4 इकट्ठा कर लो, 2 प्लस 4 रियल पार्ट इकट्ठे और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 इज 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो 3 प्लस 5 इज 8 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d and which is equal to a plus iota b minus c minus iota d and रियल पार्ट इकट्ठे कर लो a माइनस c एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लो आयोटा कॉमन, तो b माइनस d। ये सब्ट्रैक्शन है। अब देखो यहाँ पर z1 माइनस z2 क्या जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस 5 आयोटा, तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 5 आयोटा। 2 माइनस 4 रियल पार्ट इकट्ठे एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट आप एक साथ कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास -2 एंड दिस इज -2 आयोटा। तो दिस इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एडिशन में क्या प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, देखो नंबर 1 है एडिशन में प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोजर लॉ। इसमें क्या होगा, अगर z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 प्लस z2 भी आपके पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, इफ z1 एंड क्लोजर प्रॉपर्टी में इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर सम इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि नंबर्स को आगे पीछे करना। ठीक है, और उससे उसमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे z1 प्लस z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होगा, अब z2 पहले z2 प्लस z1। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ कि z1 प्लस z2 क्या होगा, z2 प्लस z1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, पर यहां ध्यान रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप पहले इन दो को ऐड कर रहे हो फिर z3 ऐड कर रहे हो। ठीक है, जो कि इक्वल होगा। ठीक है, जो कि इक्वल होगा, अब पहले को छोड़ दो, इन दो को ऐड कर रहे हो। ठीक है, दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ कि z1 प्लस z2 को पहले इकट्ठा ऐड करो फिर z3 में ऐड करो। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, z1 में किसको ऐड करो, z2 प्लस z3 को ऐड करो, तो ये दोनों चीजें सेम आती हैं। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी एडिशन में क्या करती है, इसकी होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आइडेंटिटी मीन सेम। ठीक है, एडिटिव मीन इसमें ऐड करना है, आप इसमें क्या ऐड करो कि सेम नंबर आ जाए। तो इसमें मैं 0 ऐड करूं तो क्या आएगा, तभी सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी।
नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें आप ऐड करोगे इसका ही इनवर्स। ठीक है, देखो z का इनवर्स 1/z होता है इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। एंड प्लस z का जो है माइनस z होता है इन एडिशन इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या आ जाएगा कि इसमें मैं क्या करूंगा माइनस z, तो ये कितना आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का उल्टा नंबर z का। ठीक है, अगर आपके पास 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, तो 2 में आप -2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0। तो ये आपके पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सेकंड इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पीछे ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, z1 + z2 करो चाहे z2 + z1 करो। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप अगर पहले 2 को ऐड करके थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, या पहले लास्ट के 2 नंबर को ऐड करके फिर फर्स्ट नंबर ऐड करो, तो दोनों का सम क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करेंगे, सेम नंबर आता है 0, तो 0 इज द एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, कि सेम नंबर आ जाए। नाउ एडिटिव इनवर्स मींस आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने उसको ही ऐड करना है विद नेगेटिव साइन, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, वैसे आ जाओ नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, लेट z1 = a + iota b एंड z2 = c + iota d। तो z1 × z2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन सेम है जैसे आप पहले कर चुके हो। ठीक है, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 नंबर्स को, जैसे आपने 2 + √3 और 3 - 4 √2 इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन की है, ये सेम वही है। ठीक है, बस यहाँ इसकी जगह आपके पास क्या आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। देखो a + iota b × c + iota d, विच इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करो a × c, यानी कि a × c + iota d प्लस iota b से मल्टीप्लाई करो c + iota d, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। नाउ a × c ac प्लस iota ad, iota bc and plus iota into iota scale bd, and which is equal to ac plus iota ad plus iota bc and iota scale -1 - bd। अब यहाँ पर रियल पार्ट इकट्ठे कर लो और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लो, तो ac - bd प्लस आयोटा कॉमन, तो क्या आएगा आपके पास ad प्लस bc। रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए ad - bd, ac - bd, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन लिया इकट्ठे कर लिए। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट z1 = 2 + 3 iota and z2 = 3 - 4 iota, then z1 × z2 = 2 + 3 iota into 3 - 4 iota। मल्टीप्लिकेशन सेम, तो 2 से पहले 3 - 4 iota को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 iota से 3 - 4 iota को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 × 3 6 - 8 iota। ठीक है, 2 3 6 - 8 iota प्लस 3 3 9 iota एंड प्लस माइनस 3 4 12 iota into iota स्क्वायर। तो क्या आ गया 6 - 8 iota प्लस 9 iota माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, ये आएगा। तो क्या आएगा 6 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो क्या जाएगा प्लस का आयोटा, नहीं लग रहा पता, कोई नहीं। 6 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा एंड माइनस प्लस 12, तो रियल पार्ट इकट्ठे कर लो और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लो। -8 + 9 एंड विच इज इक्वल टू 18, -8 + 9 इज +1, तो प्लस आयोटा। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाउ टू मल्टीप्लाई और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब आ जाओ
कि कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आपके पास एडिशन में प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वैसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ठीक है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 सेम क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन में अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। नाउ नंबर टू थी आपकी कम्यूटेटिविटी, तो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या आपके पास कि आप अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो या Z2 को पहले और Z1 को बाद में लेके मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा। नाउ नंबर 3 एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देखो एसोसिएटिव लॉ क्या है, अगर आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो पहले, फिर Z3 को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, Z1 को इंटू Z2 इंटू Z3, Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, Z2 और या अब Z3 को मल्टीप्लाई करके फिर Z1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होगा, Z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब Z को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/Z से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है। वेयर Z इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Z 0 होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर Z आपके पास कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/Z, ठीक है। अगर आपके पास मान लो 2 + 3 आयोटा कोई नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2 + 3 आयोटा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं बताऊंगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि सेम नंबर आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मतलब Z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही आइडेंटिटी आ जाए, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर आ जाएगा, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 किसके इक्वल होगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 एंड Z1 इंटू Z3 के इक्वल होगा, ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, आ जाओ, जैसे आप ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये था, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 2 + 3 आयोटा। देखो 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या जाएगा, 1/2 + 3 आयोटा। अब आपने एक ध्यान रखना है, ठीक है, कि नीचे कभी भी आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है, नीचे कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में किया कि हमारे पास जैसे आता था 1/2 + √3, तो हम बोलते थे कि नीचे आपके पास जब सॉल्यूशन निकालोगे तो अंडर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे नीचे से अंडर रूट को गायब करने के लिए,
ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए हम इसको क्या करते थे, रैशनलाइज। रैशनलाइज मीन्स यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो प्लस। वही सेम चीज यहाँ पर आपने करनी है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आयोटा को रिमूव करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3, देखो b क्या है 3 आयोटा, b की वैल्यू है 3 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9, तो कितना आ गया 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, और हम इसको 2 अपॉन 13 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13 भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, पहले एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक और देख लो। ठीक है, कि आपके पास मान लो आ रहा है सिंपली 1 अपॉन आयोटा, तो नीचे से आयोटा को गायब करने के लिए क्या करेंगे, देखो आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आयोटा गायब हो जाए। ठीक है, वी नो दैट आयोटा, ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। देखो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो नीचे है 1 अपॉन 3 आयोटा, तो इसको रैशनलाइज कर दो आयोटा अपॉन आयोटा से। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, आयोटा अपॉन 3 आयोटा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन। ठीक है, तो आयोटा आपने नीचे से ऐसे गायब करना है। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो अगर आपके पास z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन डिवीजन इज z1 डिवाइड बाय z2 व्हिच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ओके, अब मैंने आपको पहले बोला था नीचे नहीं आना चाहिए आयोटा, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे c माइनस आयोटा d, c माइनस आयोटा d से। तो क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा d डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी एंड प्लस क्या जाएगा बी डी। तो क्या जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी एंड जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई किया एंड प्लस आयोटा कॉमन, तो बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी। Let us take an example. Let z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 4 minus iota, 5 iota. Then z1 upon z2 is equal to 2 plus 3 iota divide by 4 minus 5 iota. अब मैंने आपको पहले बोला था नीचे आपके पास आयोटा, तो ये नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो क्या करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 4 प्लस 5 आयोटा से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 4 8। ठीक है, प्लस 2 इंटू 5, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई किया फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 10 आयोटा 3 आयोटा से किया तो प्लस 12 आयोटा एंड प्लस 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। देखो 5 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर इज 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 25, तो विच इज इक्वल टू 8 प्लस
22 आयोटा सेम नंबर एंड -15 आयोटा स्केस -1 डिवाइड बाय 16 प्लस 25 नाउ विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 प्लस 22 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 25 इज 40। ठीक है, तो हम इन दो नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, लेकिन हमने पहले बोला नीचे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आयोटा को नीचे से गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज का यूज करके आपके पास जो ये नंबर आएगा ये इसका डिवाइड करके नंबर आएगा, ये इसका सोल्यूशन आएगा। देखो नेक्स्ट आपके पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो व्हाट इज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? z is equal to, let z is equal to a plus iota b is a complex number, then notation of conjugate is z bar। ठीक है, a plus iota b का बार, ये ऊपर है, दिस इज द कंजुगेट, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट निकालोगे, ठीक है, तो वहां पर साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, जैसे 2 + 3 आयोटा का आपने कंजुगेट निकालना है, तो यहाँ पर आप साइन चेंज करोगे रियल पार्ट का, सॉरी नॉट रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज 3 आयोटा, तो आप 3 आयोटा का साइन चेंज करोगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं फाइंड द कंजुगेट ऑफ 2, तो 2 में तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो 2 ही होगा, रियल पार्ट का कंजुगेट रियल पार्ट होगा। अगर मान लो आपके पास है 3 आयोटा का कंजुगेट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर से कंजुगेट हो जाएगा। दिस इज द कंजुगेट। कंजुगेट में क्या होता है कि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर हम उसका कंजुगेट का कंजुगेट लें तो वो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, मैंने मान लिया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b था, तो कंजुगेट का कंजुगेट क्या आएगा, a प्लस आयोटा b ही आएगा। देखो z इज इक्वल टू प्रूफ a प्लस आयोटा b, ठीक है, देन z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का कंजुगेट, यानी कि z कंजुगेट क्या आ गया आपके पास, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। नाउ टेकिंग अगेन कंजुगेट ऑन बोथ साइड, देन कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b का कंजुगेट। ठीक है, तो देखो a इमेजिनरी पार्ट या आयोटा b, इसका फिर से साइन चेंज कर दो, क्या जाएगा, प्लस आयोटा b। तो ये आपका किसके बराबर है, z के बराबर। तो कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, आपके पास वही सेम नंबर होता है। ओके, नाउ देखो सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि z1 प्लस z2 का जो कंजुगेट होगा, z1 प्लस z2 का जो कंजुगेट होगा वो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट होगा। यानी कि z1 z2 का अगर आप इकट्ठा कंजुगेट लो तो हम उसको अलग अलग कंजुगेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास z1 मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b एंड z2 मैंने मान लिया c प्लस आयोटा d। तो z1 प्लस z2 क्या जाएगा आपके पास, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट इकट्ठे कर लो और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस c एंड प्लस आयोटा b प्लस d का कंजुगेट, ऐसे आएगा। तो रियल पार्ट a प्लस c, ये तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इमेजिनरी पार्ट है ये आपके पास पूरा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा b प्लस d। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस c माइनस आयोटा b एंड माइनस आयोटा d। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, एंड विच इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b इकट्ठा लिख सकता हूं एंड प्लस c माइनस आयोटा d इकट्ठा लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z1 कंजुगेट क्या हुआ, a माइनस आयोटा b, तो इसको मैं z1 कंजुगेट लिख सकता हूं और इसको मैं z2 कंजुगेट लिख सकता हूं, हेंस प्रूव। ये आपके पास है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में लें और उनका कंजुगेट करें तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कि z1 z2 का जो कंजुगेट होगा, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपके पास अलग अलग लिख सकते हैं।
Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट हम इनको लिख सकते हैं। देखो Z1 इज A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड C प्लस आयोटा D। मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस BD। तो क्या आ गया, रियल पार्ट AC माइनस BD एंड इमेजिनरी पार्ट इज AD प्लस BC। ये हमने पहले भी किया था मल्टीप्लाई। ओके, नाउ अब यहाँ पर अलग अलग निकालो। Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B एंड Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू C माइनस आयोटा D। तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D विच इज इक्वल टू AC माइनस आयोटा AD एंड माइनस आयोटा BC, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर BD, ये आएगा आपके पास, एंड विच इज इक्वल टू सॉरी आयोटा स्क्वायर BD। नाउ ये आ गया AC माइनस माइनस आयोटा AB माइनस आयोटा BC एंड माइनस BD। तो क्या आ गया आपके पास AC माइनस BD, दोनों में माइनस आयोटा कॉमन, तो क्या आ गया AB प्लस BC, ठीक है। ये ठीक लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया AC एंड नॉट AB, इट इज AD, दिस इज AD एंड A। तो देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम Z1 Z2 का कंजुगेट को Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट अलग अलग कर सकते हैं। वैसे फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। Z1 अपॉन Z2 का आपने होल कंजुगेट लेना है तो हम इसको Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट अलग अलग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी, ये प्रॉपर्टीज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर यूज होंगे, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट इज Z1 कंजुगेट अलग और Z2 का कंजुगेट आप अलग लिख सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट आपके पास मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, देन मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, ठीक है। इफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन मॉडुलस ऑफ Z इज रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो है वो स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 4 प्लस 9 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ Z का होता है आपके पास अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ये मॉडुलस ऑफ Z A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैसे, ठीक है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले A प्लस आयोटा B को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वहां पर आपके पास ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मॉडुलस ऑफ Z का आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जब मॉडुलस ऑफ Z का जो स्क्वायर है इसको हम Z इंटू Z कंजुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z कंजुगेट हम इसको लिख सकते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ Z, देखो Z इज इक्वल टू अगर A प्लस आयोटा B है तो मॉडुलस ऑफ Z क्या आएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देन मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ Z इंटू Z मॉडुलस इज इक्वल टू A प्लस Z इंटू Z कंजुगेट इज इक्वल टू, हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर जो है उसको हम Z इंटू Z कंजुगेट लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास वो है कि हम Z कंजुगेट का अगर मॉडुलस लें, ठीक है, तो वो मॉडुलस ऑफ Z के इक्वल ही होता है अगर हम Z कंजुगेट का मॉडुलस लें, ठीक है। देखो Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, देन Z कंजुगेट इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B, ठीक है, देन Z कंजुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट
ठीक है, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा इंटू माइनस बी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z ही होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी थर्ड की, ठीक है, z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है, z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है, हम उसको z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस लिख सकते हैं। z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है, हम उसको z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस अलग अलग लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर z1 अपॉन z2 आपके पास का पूरा होल मॉडुलस ले, विच इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस अलग, ठीक है, एंड z2 का मॉडुलस अलग, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर जो है z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z2 0 होगा तो ये आपके पास डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 का मॉडुलस, z1 का मॉडुलस अलग डिवाइड बाय z2 का मॉडुलस अलग, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ अ नंबर, ये आपके पास नंबर दिए, ठीक है, इसको मैंने z मान लिया, इसका आपने कंजुगेट निकालना है। तो सबसे पहले तो सॉल्व करो, z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है और किस फॉर्म में लेकर आना है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इनको आप नंबर को लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसका कंजुगेट निकालना है। तो इसको सॉल्व करो, जस्ट फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई, तो इसको 3 इंटू टू 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा एंड माइनस 20 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। नाउ z इज इक्वल टू 6, ये आ गया प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस 20 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 20 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, ये आया z, एंड कितना आ गया z इज इक्वल टू 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 टू 6 एंड प्लस 12 एंड माइनस 10 एंड माइनस 20 प्लस 20 26 एंड दिस इज 2 आयोटा। ओके, अब देखो आपने इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए पहले आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आना पड़ेगा। तो नीचे आपको मैंने पहले बोला था नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना, सॉरी नीचे आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज 1 माइनस 2 आयोटा से, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, विच इज इक्वल टू 26 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, नीचे से आयोटा को गायब करने के लिए। ठीक है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, एंड विच इज इक्वल टू 26 माइनस 52 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया 26 एंड माइनस 50 आयोटा, आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी होंगी, ठीक है, नेगेटिव वाली टर्म बड़ी इसलिए नेगेटिव साइन, एंड इट इज प्लस 4 डिवाइड बाय कितना का 1 प्लस 4 इज 5, विच इज इक्वल 30 माइनस 50 आयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो आपके पास क्या है 5 कॉमन, तो 6 माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाय कितना जाएगा 5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो आपके पास क्या गया z इज इक्वल टू 6 माइनस 10 आयोटा। देखो अब नीचे से आयोटा चला गया, अब इसका कंजुगेट निकालो ना, कंजुगेट टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, 6 माइनस 10 आयोटा का कंजुगेट, z कंजुगेट कितना आ गया 6 प्लस 10 आयोटा, तो ये आएगा आपके पास कंजुगेट।